मैं आप लोगों को कुछ नई बातों के अंदर, जो आज हम कई लोग ये कहते हैं, ये समझते हैं, और मैंने अपने जीवन में कई लोगों को ये बोलता हुआ सुना कि हम साधारण इंसान हैं। अब भी मैं कई लोगों को कहता हुआ सुनता हूं, हम मनुष्य हैं, हम भगवान नहीं, हम इंसान हैं, हम गिर जाते हैं, हमको कल का सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, बोलना पड़ता है। ऐसे कई बातों को जो वचन में नहीं है, ऐसे मैं कहता हुआ मैं अपने जीवन में सुनता आया, सुन रहा हूं, और इसकी मेजॉरिटी ये और बढ़ता जाता है और बढ़ रही है। यीशु मसीह, सबसे पहला ये जान लो, मैं आपको टॉपिक के अंदर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, यीशु मसीह भगवान था। वो सबसे पहला इंसान बन के आया, हमारी और तुम्हारी तरह। ये सभी लोग मानते हो? यीशु मसीह मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, और यीशु मसीह का वचन हमें साफ बताती है इब्रानी की किताब में, विश्वास का कर्ता सिद्ध करने वाला यीशु मसीह को देखते रहे, जिसने उस आनंद जो पिता उसके आगे रखा, उस आनंद के लिए सब प्रकार का दुख सहा और पिता के दाहिने ओर जा बैठा। पहला पत्र 2 अध्याय में यीशु मसीह के विषय में फिर एक बार उसी तरह लिखा गया है कि हमारे लिए यीशु मसीह एक आदर्श छोड़ गया ताकि तुम और हम उसके चिन्ह पर चले। फिलिपियों 2:5, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वो स्वभाव हम में रहे। पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 6वां वचन कहता है, जो कोई ये दावा करता है कि मैं यीशु को जानता हूं, वो वैसा ही चले जैसा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला। ऐसे कई वचन हैं जो यीशु मसीह हम सबके लिए एक आदर्श बन करके आया। पिता का दिया हुआ उस काम को पूरा करते हुए यूहन्ना 17:1, वो समय आ पहुंचा, यीशु कहता है वो समय आ पहुंचा, तू अब पुत्र की महिमा कर, और पुत्र कहता है मैं भी तैयार हूं उस महिमा के लिए। ऐसे कई वचन हैं इस पवित्र शास्त्र में। हम सब कोई जो ये कहते हैं ना, मैं इंसान हूं, मैं साधारण मनुष्य हूं, यीशु भी साधारण मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए। जब वो समय आया, वो कटोरा जो पिता ने यीशु मसीह को दी है, वो समय आने पर गेत्सेमनी में जाकर के वो प्रार्थना करता है। सुनो, वो चाहता था, एक बाजू वो चाहता है ये कटोरा हो सके तो मुझसे हट जाए। उसका शरीर कहता है, यानी कि वो हमारे और तुम्हारी तरह एक शरीर को लेकर के इस पृथ्वी पे 33 साल 6 महीने रह करके पिता का दिया हुआ वो कटोरा उसे लेने के लिए वो स्वयं गेत्सेमनी में बैठ करके प्रार्थना की। एक बाजू कहते हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर हो जाए,
वरन वो प्रार्थना ताकत दिया, ऐसा ना हो, कैसा, वरन तेरी इच्छा पूरा हो। वो कटोरा पीने के लिए वो अपने आप को तैयार करता है। इसका मतलब यीशु शरीर में जब तक इस पृथ्वी में था, उसका भूख वो पूरा कब कर पाया, वो बताया। 6वां अध्याय में कहता है, 14वां अध्याय में कहता है, मैं भेजने वाले की इच्छा पूरा करना मेरा भूख, मेरा प्यास। 6वां अध्याय में उन्हीं रोटी के लिए जब लोग यीशु के पास आए, उनको देख करके कहता है यीशु मसीह, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, वरन उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हम जो आज कहते हैं, हमको सोचना पड़ता है, बगैर मतलब कि हम बहुत कुछ बोल देते हैं, करना पड़ता है। भक्ति करना कोई गलत नहीं है, बाइबल पढ़ना कोई गलत नहीं है, पवित्रता के अनुसार जीना कोई गलत नहीं है, यीशु मसीह के सिखाए गए उस शिक्षा पर चलना गलत नहीं है। ये बाइबल हमसे तुमसे यही मांग करती है। और जो लोग उसके वचनों को मुख्यता देते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो यीशु मसीह के काम आए, फल लाए, और इस पृथ्वी को छोड़ जाते समय में उदाहरण के तौर पर पौल कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने विश्वास को ताम रखा, मैंने अच्छा दौड़ दौड़ा है, मेरे लिए वो पुरस्कार। यानी कि इस पृथ्वी में रहते समय में एक व्यक्ति जब फोकस अगर यीशु मसीह को करे, आप नहीं, आप जब परमेश्वर की इच्छा को, भूख, उसकी इच्छा को आप पूरा करने में, आपके अंदर जब भूख प्यास जब बढ़ती है, एक व्यक्ति उस सफर को पूरा कर सकता है। वो क्या करेगा? इब्रानी की किताब में जैसे वहां पर लिखता है, ये दौड़ को रोकने वाली हर एक वस्तु और उलझाने वाली पाप को निकाल फेंकता है और वो दौड़ को पूरा करता है। और रोमी की किताब 12 कहता है, इस संसार का सदृश्य ना बनो, वरन अपने मन को नए हो जाने के लिए प्रतिदिन इन वचनों को पढ़ो। ये मेरा वचन नहीं है, वचन पढ़ो ताकि प्रतिदिन तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर के सिद्ध इच्छाओं को मालूम करते रहे, आने वाली हर बातों को मालूम करते रहे। आज मैं ऐसे 2 व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो बाइबल में 2 मनुष्य है जो परमेश्वर के साथ साथ चला, और ये पॉसिबल है। और ये असंभव नहीं है, असंभव उन लोगों के लिए है जो लोग यीशु मसीह को नहीं देखते हैं। मैं ये नहीं कहता पीढ़ी से पीढ़ी ऐसे कई लोग हैं, नहीं, मगर आज हर कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर कुछ कर दिखाने की चाहत रखता है। हर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को एक ऊंचे पद में हो, ये देखना चाहता है। और रात दिन मेहनत करके, हम परिश्रम करके हम उस मंजिल तक लाते हैं, सिर्फ कुछ इस संसार की आवश्यकता है, उन चीजों के लिए हम रात दिन परिश्रम करते हैं और आखिर में हम प्राप्त भी करते हैं। निश्चय हम सब लोग उसे पा भी लेते हैं, मगर आज कई लोगों के लिए, कई लोगों को परमेश्वर के साथ चलना मतलब उनको ऐसा लगता है
ये हमसे नहीं होगा। होगा। मैं ऐसे दो मनुष्यों को मैं बताना चाहता हूं जिन्होंने परमेश्वर की बातों को मुख्यता दिया। सबसे पहला उस व्यक्ति को यह मालूमात होना चाहिए पूरा पृथ्वी का कंट्रोल सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास है। जो कोई यहां का चिंता करता है वो ये बोलता है ये पृथ्वी का कंट्रोल तेरे हाथ में नहीं है। आप इनडायरेक्ट सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर डाउट करते हो। एंड आई कैन से यू कैन नॉट वॉक विथ गॉड, यू कैन वॉक only when you believe that everything is in the control of my Lord Jesus Christ। और ये मैं मानता हूं। मैं दो व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जिनके पास परिवार था, बच्चे थे, जिन्होंने अपने आप को डिफाइल नहीं किया, उस युग के पीढ़ी के साथ अपने आप को डिफाइल यानी कि अशुद्ध नहीं किया। ऐसा दो मनुष्य है, ऐसे कई लोग हैं, मगर आज मैं आप लोगों के बीच में दो मनुष्य के बारे में बताना चाहता हूं। वो दो मनुष्य को मैं आज इसीलिए बताना चाहता हूं कि वे लोग भी आप ही लोगों की तरह उस पीढ़ी में उन्होंने परमेश्वर को छोड़ और कोई दिशा को देखना जरूरी नहीं समझा। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। इस संसार में हर चीज को किया जा सकता है। मनुष्य हर चीजों को कर दिखाता है। जब यीशु मसीह सीमोन पतरस कुछ मांगता है यीशु से कहता है यदि तू है मुझे पानी में चल करके तेरे पास आने की आज्ञा दे। वहां पर पॉसिबिलिटी है, वो देखो संभव है। वो साधारण भगवान नहीं था सीमोन पतरस, साधारण मनुष्य, जहां पर यीशु को देख करके बोलता है यदि तू है तू कह कि मैं पानी में चल करके आऊं। यीशु कहता है चल करके आ। उसके शब्दों में ताकत है। जब वो हाथ उठा करके तूफान को रोकता है, तूफान रोकती है, उसकी सुनता है। जब योना निनवे को जाने के बजाय तर्शीश चला गया, जब परमेश्वर पूरा जगत को कंट्रोल करने वाला वो समुद्र को हिलाता है, वो समुद्र में रहने वाले मछली को आज्ञा भी देता है, कंट्रोल। वो मछली 3 दिन उसके पेट में रखे और योना को कुछ ना हो, वो भी आज्ञा देता है। जब हम मछली के पेट में 3 दिन रात और दिन जब वो प्रार्थना करता है, वही परमेश्वर उस मछली को आज्ञा देता है उसे किनारे पर तू क्या कर, निगल आने दे, उसे बाहर फेंक। आज्ञा दिया, बाहर आया। इसका मतलब ऐसे कई बातें हैं। ये प्रूव करता है, स्तोत्र संहिता में ऐसे कई अध्याय है, उसकी करुणा सदा की है। इसका मतलब पूरा कंट्रोल परमेश्वर के पास है। आप और हम उसके भेजे गए हैं। वो देखता है कोई सच्चा भक्त और मुझे ढूंढने वाला कोई है कि नहीं, वो देखता है। तो आज मैं आप लोगों के बीच में एक 2 व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं
जो लोग परमेश्वर के संगति में रह करके परमेश्वर के साथ चल सकता है। पहले ये सोचो, इस दुनिया में अगर सब कुछ, हर मानव सब कुछ किया जा सकता, अगर वो साबित करता है, तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ चलना असंभव नहीं है। असंभव उन लोगों के लिए है जिन लोगों को पता नहीं, और जिन लोग ये नहीं जानना चाहते हैं, और ना ही वो लोग जानना चाहते हैं कि ये सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। जानने पर भी वे लोग विश्वास नहीं करेंगे। मैं सबसे पहला मनुष्य के बारे में बताना चाहता हूं। कौन था वो? एनोक। एनोक आदम से 7वीं पीढ़ी का 7वां पीढ़ी, यानी कि आदम कौन था मालूम? एनोक के लिए दादाजी। एनोक आदम से सुनता था। ईडन बगीचा में तुम जब परमेश्वर के साथ थे, कैसा अनुभव किया? सुनता था। ये किताब में लिखा है ना, स्टोरी नहीं है। ये किताब आज हमको दिया गया है, और वो देखना चाहता है कितने लोग इन वचनों को सुन करके अपने आप को सृष्टिकर्ता परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं। वो परमेश्वर देखता है। आप कहानी की तरह सुनोगे, आपके लिए कहानी रह जाएगा वो। आज परमेश्वर ये कहता है, एनोक 7वीं पीढ़ी, आदम से 7वीं पीढ़ी का एनोक उसके विषय में उत्पत्ति की किताब में लिखता है। वो परमेश्वर के साथ चलता था, और यहूदा की किताब में लिखता है, वो परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण वो आने वाली बातें भविष्यवाणी उसने की यीशु मसीह के लौट आने के विषय में। और उसके विषय में यह भी लिखा जाता है, उसने मृत्यु को नहीं देखा, उसको परमेश्वर जिंदा उठा लिया। आज उस व्यक्ति के बारे में देखेंगे। हम कई लोग कहते हैं हम इंसान, क्या करेगा? इसका मतलब आप कहते हो, इन माय केस आप मेरे विषय में आप कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, इसलिए मैं निर्णय लूंगा। दैट इज हाउ यू से दैट आई कैन नॉट वॉक विथ यू। मैं तेरे साथ चल नहीं सकता हूं। उत्पत्ति की किताब में आएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। उस पीढ़ी के उस समय में, उस काल के समय में एनोक कैसा जिया, वो मैं बता रहा हूं। वो परमेश्वर के साथ चला। 5वां अध्याय 22वां वचन से पढ़ो जल्दी। मथुसेलह के जन्म के पश्चात एनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 300 वर्ष, 3 साल नहीं, 300 साल, 300 साल परमेश्वर के साथ चलता रहा। 22वां वचन बोलता है, उसके बाद और उसके और भी बेटे बेटियां, उनको भी बेटे बेटियां उत्पन्न थे, हुए। उनका भी बेटा बेटी था। तीन 300 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ चल करके
उनकी भी क्या था, बेटा और बेटियां थी। आगे इस प्रकार हाँ। हनोक की कुल आयु अनोक के कुल आयु 365 वर्ष की हुई। 365 वर्ष, 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चला। क्योंकि उस युग के समय के लोगों के बीच में इनोक परमेश्वर के लिए प्यासा था। जैसा यीशु मसीह मानव रूप धारण करके जब लोगों के बीच में रहा, जब लोगों ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ वो क्या किया मालूम, सहता गया। क्यों सह पाया? क्योंकि उसका फोकस, उसका दर्शन, भेजने वाले की इच्छा पूरा करना मेरा भूख, उसका ध्यान। जब भी पतरस कहता है मुझे आज्ञा दे मैं पानी पर से चल करके आऊं, यीशु कहता है चल करके आ, चल करके आ। ये किसी और का शब्द नहीं था। चल करके आ ये कहने पर सीमन पतरस धैर्य के साथ अपने कदम को बढ़ाया। पानी पे रखते ही पानी को आज्ञा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का आज्ञाकारी होना है। पानी नीचे की तरफ नहीं खींचेगा, पानी सिमोन को पकड़े रहेगा। पॉसिबल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि पूरा जगत का कंट्रोल उसके हाथों में। अभी इनोक का पहचान जिसका कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में है, उस समय के लोगों के बीच में वो एक अलग जीवन जीने के लिए अपने आप को सौंपा हुआ था। 300 साल आदम से 7वां पीढ़ी, वो दादाजी से पूछा होगा, सभी लोगों ने पूछा होगा, मगर सब लोगों का इंटरेस्ट और इनोक का इंटरेस्ट, सभी लोग संदेश सुनते हैं। अभी यूहन्ना की किताब 6वां अध्याय में सभी लोग भोजन खाते समय में खाते खाते आनंद के साथ जय जयकार करते हुए वे लोग मन में सोच रहे हैं, निश्चय ये राजा है, हम इसे राजा बनाएंगे। खाते समय में जब स्वर्गीय भोजन दे रहा था, उसके पीछे खड़ा रहने वाले जो भीड़, वो भोजन देते समय में जो भीड़ था, वो पीछे मुड़ करके देखते समय में भोजन खाया हुआ उस भीड़ में जो थे वो लोग पीछे नहीं थे, वे सब छोड़ करके चले गए। इसका मतलब इनोक के दिनों में भी ऐसा ही था। आदम के कई बेटे थे, पोते पोतियां थी, सब है, पोते हैं। ये पोता इनोक पूछ रहा है परमेश्वर कैसा दिखता है, उसका इंटरेस्ट। वो पूछा होगा ना, कोई किताब तो नहीं था। आदम दादाजी किसको एक्सप्लेन कर रहा है? इनोक। और इनोक सुन रहा है। आदम बोला होगा, हम लोग ईडन बगीचा में थे, हम परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, उसी ने मुझे बनाया, मेरे नथनों में श्वास फूंका, मुझे ईडन बगीचा में जो कुछ भी खाना है मुझे पूरा खाने का अधिकार है। मैंने परमेश्वर को ऐसा सामने सामने देखा, सब बोला होगा। तो ये इनोक क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया, कैसा दिखता है, क्या दिखता है? इंटरेस्ट। उसने इनोक आदम से पूछता गया।
उस समय के काल में जो लोग जी रहे थे उनके बीच में इनोक के अंदर वो भूख और प्यास वो था कि उसके विषय में कहता है वो परमेश्वर के साथ साथ 300 वर्ष क्या कर रहा था? साथ साथ चला। क्यों चल पाया? क्योंकि बाकी लोगों ने जो इंटरेस्ट दिखाए, जैसे कि भोजन खाते समय में सभी लोग ने जय जयकार किया। जब जीवन का रोटी देने लगा सभी लोग कूड़े कुड़ाने लगे। वे लोग पत्थर उठा करके यीशु को मारना चाहा। वे कुछ दूरी तक चले, बाद में वो बोलने लगे ऐसे शिक्षा को कौन ग्रहण करेगा। उसके बाद उन्होंने यीशु मसीह का पीछा नहीं किया। ऐसे कई लोग थे जो आदम के दिनों में 7 पीढ़ी तक जो लोग थे सब लोग अपने अपने मर्जी से जिए होंगे, वरन उस बीच में एक इनोक था जो सच्चे हृदय से परमेश्वर के विषय में सुन रहा है आदम से और सीख करके उसका विश्वास परमेश्वर के विषय में बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब बच्चा नहीं था, बीबी नहीं था, नहीं, इस युग में भी जिसने उन दिनों में आदम से सुना, आज तो हमको और तुमको ये किताब साथ साथ में पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का पावर जो तुमको और हमको दी गई है, इनोक बाकी लोगों की तरह जीना नहीं चाहा। आज भी यही है। जब यीशु मसीह पिता का दर्शन को लेकर के चला, लोग उसे क्या कहते थे? लोग गालियां देते थे, पत्थर उठा के मारना चाहते थे। उसको फोकस नहीं किया, उसका फोकस सिर्फ सृष्टिकर्ता परमेश्वर का इच्छा पूरा करना भूख है। एक व्यक्ति को जब परमेश्वर का इच्छा पूरा करना मेरा भूख है, ये पूरा जगत उसके कंट्रोल में है, मैं कंट्रोलर के हाथों में हूं, वो किसी बातों से नहीं डरेगा, परिस्थिति को देख करके नहीं डरेगा। तेरा एकलौता पुत्र आइजक लेकर के जा, जो पहाड़ को मैं दिखाऊंगा। उसने डिस्कस नहीं किया बीबी के साथ। दूसरे दिन गधे पे बिठाया, लकड़ी लिया, बलिदान के लिए जो जो जरूरतें हैं वो लेकर के उस पहाड़ पर चला गया। 3 दिन का सफर पूरा हुआ। सुनो, जिससे परमेश्वर बोलता, जिससे तू अधिक प्रेम करता उसे तू क्या कर, होम बलि बोल करके मुझे दे। देने के लिए तैयार हो गया, और जगह पहुंच गए, लकड़ा लगाया, आइजक को सुला दिया। आज तो कई लोग तो वो ट्रैवल में ही, वो सफर में ही सब कुछ भूल जाते हैं, मगर अब्राहम वो 3 दिन के सफर पूरा हुआ तब तक कुछ मालूम। आज तो स्टोरी मालूम है, अब्राहम को कुछ नहीं मालूम। परमेश्वर कहते यहां पर वेदी बांधा, आइजक को रख दिया, बांध दिया। अब समय वो आ चुका है, बलिदान देना है। अपने चाकू को उठाया और हाथ उठा करके बलिदान जब देने वाला ही था, आवाज ऊपर से आ रहा है, अब्राहम अब्राहम। आज हम कई लोग वहां तक तो पहुंचते ही नहीं। हम स्वयं डिसाइड करते हैं, हम समझते हैं परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं हैं। और बाइबल उस व्यक्ति के बारे में भी कहता है, बाइबल बोलता है अब्राहम दोस्त और परमेश्वर के साथ साथ चला। क्यों? अब्राहम जानता है जो ग्रह पर मैं रहता हूं वो कंट्रोल सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आज्ञा है।
यदि मैं उसके आज्ञाकारी रहूं, वो सब कुछ कंट्रोल करेगा। अब्राहम एज तक पहुंचने के बाद वो जवाब आया, अब्राहम रोक। हालेलुया, हालेलुया। इनॉक बाकी लोगों ने जिस रीति से लिया वैसा नहीं, वो सीरियस था। यहूदा की किताब में आओ, यहूदा की किताब 14 वचन। हानोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की। वो उस समय में रहने वाला वो इनॉक भविष्यवाणी करता है। क्या करता है? देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ, लाखों पवित्र दूतों के साथ आया है कि सबका न्याय करे। सबका क्या करेगा? 15 वचन में बोलता है, कौन भविष्यवाणी कौन कर रहा है? जिसके परिवार है। ये सब कुछ होते हुए एनॉक परमेश्वर के साथ साथ चलता है। इस युग में भी तुम और हम चल सकते हैं, मगर हम कंट्रोलर को नहीं देख रहा है। हम ये बोलते कंट्रोलर को देख करके बोलते हैं उसके कंट्रोल से निकल चुका है, इसलिए मेरे को अपना गाड़ी को कंट्रोल करना पड़ेगा। उधर ही हम सभी लोग फंस जाते हैं। इसलिए हम कई लोग उसके साथ साथ नहीं चल पाते। वो परमेश्वर के साथ साथ चलते समय में परमेश्वर उसको भविष्यवाणी करता है। क्या करता है? क्या? लाखों करोड़ों स्वर्ग दूत के साथ 15 वचन में बोलता है क्या करने के लिए? कि सबका न्याय करे, सबका न्याय करे, और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर की है, और उन सब कठोर बातों के लिए विषय में भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है। उसके विरोध में कही है। उसके लिए कौन दोषी ठहराए? वो दोषी ठहराए। कौन आ रहा है? हमारा यीशु मसीह लाखों करोड़ों स्वर्गदूत के साथ वो न्याय करने के लिए आ रहा है। उसके विषय में भविष्यवाणी कौन कर रहा है? एनॉक, जो 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चला। उसके बीबी थे, बच्चे थे, परिवार थे। उस बीच में भी वो अपने आप को डिफाइल नहीं किया, अशुद्ध नहीं किया, परमेश्वर के साथ साथ चला। वो परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण उत्पत्ति की किताब 4वां अध्याय ने 5वां अध्याय 24वां वचन को पढ़ो। 5वां अध्याय उत्पत्ति की किताब 5। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वो लोप हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आमीन। वो दिखाई नहीं दिया। परमेश्वर उसको उठा लिया। जीवित मृत्यु को नहीं देखा। जिसने यहूदा में उसके विषय में कहता है, उसने भविष्यवाणी की। किसके विषय में? हमारा यीशु मसीह लौट आने के उस विषय में भविष्यवाणी कौन किया? एनॉक ने किया। इब्रानी की किताब 11 अध्याय 5वां वचन। हाँ पढ़ो।
विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया, एनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। वो मृत्यु को, वो भगवान था क्या? एनोक भगवान नहीं था। हमारा पूरा ध्यान किधर है? जगत में। इसलिए हम तो जगत के साथ चल रहे हैं। अगर तुम्हारा ध्यान ऐसा ही परमेश्वर के साथ होता, हम किसके साथ चलते? अभी किसके साथ चल रहे हैं हम? अभी हम किसके साथ चल रहे हैं? संसार। एनोक उस समय के लोगों के बीच में परमेश्वर के साथ साथ चला। वो लोगों को नहीं देखा, इसीलिए एनोक के विषय में 5वां वचन बोलता। फिर एक बार, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। परमेश्वर उसे क्या कर रहा है? जीवित उठा लिया। मगर आज हमको इस टेम्पररी लाइफ में कल के विषय में चिंता आपको लगता है, क्योंकि हमारा फोकस वो नहीं है। हमारा ध्यान यीशु मसीह का राज्य को इस पृथ्वी में लाना है, वो नहीं है। ऐसे कई लोग थे इब्रानी की किताब में, जो लोग यीशु मसीह के विषय में गवाह ठहरना चाहते हैं, और वो किताब उन लोगों के विषय में बोलता है। इब्रानी की किताब 11 अध्याय में 11:38 और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे संसार उनके योग्य न था। संसार, जिस संसार में हम रह करके भविष्य बोलते हैं, ये भविष्य है, वो संसार उनके योग्य नहीं। उनके विषय में बोलता है, उनके योग्य नहीं। एनोक उस समय के पीढ़ी के लोगों के बीच में वो परमेश्वर के लिए गवाह ठहरना चाहता था। इसीलिए वचन बोलता है, संसार उनका योग्य नहीं। सब आज यीशु मसीह हमको बोलता है, सारा जगत शैतान के वश में है, कंट्रोल में है, उसके कंट्रोल में है। वरन उस बीच में तुम ज्योति हो, नमक हो। मैं तुम्हारे लिए एक आदर्श छोड़ गया। इस युग के लोगों को भी परमेश्वर चांस दिया ज्योति होने का, नमक होने का। इस युग के लोगों के बीच में तुम और हम भी परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं, मगर इत्तेफाक से आज हम संसार के साथ चल रहे हैं, क्योंकि हमें ज्यादा अच्छा क्या लगता है? सच बताइए, संसार। इसलिए तो संसार के साथ वो लोग क्या बोलेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे, अरे कौन क्या सोचेगा। यीशु को सब लोग अपने अपने एंगल से क्या बोला मन में, ये बराबर नहीं है, इसका शिक्षा बराबर नहीं है, वो लोगों को बहकाता है, वो शैतान से पीड़ित है, शैतान उसके अंदर हो करके शैतान को भगाता है, सब प्रकार का नाम दिया। मगर यीशु का दर्शन क्या था? पिता का इच्छा पूरा करना। वो दर्शन को लेकर के चला, लोग उसको क्या बोल रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा।
आपको देख करके उस समय के काल में भी इनोक को बोला रहेगा, मालूम है बहुत चलता है। आदम से पूछ रहा था, बाकी के लोग देख रहे थे, आदम को पूछ रहा है कैसा था परमेश्वर, कैसा दिखता था। संबंध वो बढ़ाया, हम भी बढ़ा सकते हैं। यीशु मसीह तो हमारे लिए एक आदर्श छोड़ गया, वो हमारे लिए एक रास्ता बना करके गया ताकि तुम और हम उसके रास्ते पर चले। इनोक उस समय के उस काल में अपने आप को अशुद्ध नहीं किया, परमेश्वर के साथ साथ चला और जीवित उठा लिया गया। हालेलुया। अब एक दूसरा मनुष्य है जो मैं हमेशा कहता हूं, प्रेडिक्ट कर सकता कौन है वो? नोहा। नोहा, उसके बारे में मालूम है? उसके भी परिवार थे, 3 बच्चे थे, 3 बहू थी, मगर बाइबल सफाई के साथ कहता है नोहा के विषय में। उपपत्ति की किताब निकालो, उपपत्ति की किताब 6वां अध्याय 9वां वचन को पढ़ेंगे। नूह की वंशवाली यह है, वंशवाली यह है। उस समय के, उस युग के लोगों के बीच में नूह रहकर किस तरह का गवाही बना, वो देखेंगे। कैसा था वो नूह धर्मी पुरुष। नूह का विषय में क्या बोलता है? धर्मी पुरुष, और अपने समय के लोगों में, अपने उस समय के लोगों में खरा था। क्या था वो? उस समय के लोगों के बीच में वो खरा था। और नूह परमेश्वर ही के साथ, वो क्या बोलता है? नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। आमीन। कल हम सुनते रहेंगे, इस युग के लोग में भी ऐसे हैं। हम कर सकते हैं। उस समय के लोगों के बीच में नूह धर्मी व्यक्ति था, और उसके विषय में कहता है वो परमेश्वर के साथ चलता था। पॉसिबिलिटी है, उसके भी परिवार थे, क्योंकि उस समय के लोगों ने परमेश्वर के वचनों को मुख्यता नहीं दिया, मगर नूह क्या किया? परमेश्वर के वचनों को मुख्यता दिया, क्योंकि वो जानता था पूरा जगत को कंट्रोल किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। मैं वाणी जो सुना हूं, मैं किसके मुंह से सुना है? परमेश्वर के। आज कई लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। वाद विवाद क्यों? वे इस युग के वो लोगों के समान वो अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, इसीलिए संसार के साथ चल रहे हैं। उनका फोकस इस पृथ्वी पर जैसा स्वर्ग में है वैसा ही पृथ्वी पर भी हो, वो नहीं है। और यीशु मसीह मत्ती की किताब में वही सिखाता है, जैसा स्वर्ग में है वैसा ही पृथ्वी पर भी हो। यीशु मसीह सूली चढ़ने के पीछे वो कठिन था, कठिन आसान बन गया। कैसा मालूम? उसने पिता का दिया हुआ उस काम पर फोकस किया, जगत को नहीं देखा। चारों ओर से लोग किस तरह उसके साथ बर्ताव कर रहे थे वो नहीं देखा। आज तुमको और हमको भी सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देखना है।
चारों ओर से लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उसकी चिंता नहीं होना चाहिए। उस बीच में, लाखों करोड़ों के बीच में नूह के विषय में लिखता है, खरा मनुष्य था। उसके बाद और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आमीन। नूह कैसा था मालूम? बाकी लोग किन बातों के लिए समय दे रहे थे, नूह परमेश्वर जो कहा है उन बातों के लिए समय दे रहा था। क्या बना रहा था? नाव बना रहा है। परमेश्वर के चेतावनियों को गंभीरता से लिया। उस समय के लोग को दोषी ठहराया। नूह की किताब, इब्रानी की किताब निकालेंगे, 7वां वचन, 11 अध्याय 7वां वचन। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, उस समय जो बातें परमेश्वर ने कही है वो दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। क्या बनाया मालूम? उस समय के लोगों के बीच में जो लोग अपनी ही अभिलाषाओं में चल रहे थे, उन लोगों के बीच में परमेश्वर ने जो चेतावनी दिया, वो चेतावनी को गंभीरता से लेकर उन्होंने क्या किया? जहाज बनाया। आगे, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। हालेलुया। वो काम करता गया। तुमको और हमको भी वही करना है। इस युग के इस समय पर बाइबल कहता है सारा जगत अंधकार में है। चोर आया क्यों? चोरी करना। और वो चोर कौन है? शैतान। पहला पत्रस में बोलता है, गरजता हुआ शेर कब काट खाए, वो घूमता रहता है, वो हमेशा रहेगा। मगर बाइबल बोलता है मेरे निकट आओ। परमेश्वर बताए, परमेश्वर के निकट आओ, शैतान का सामना कर सकता है। प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचनों को मुख्यता दे करके, मैं चलूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलना चाहता हूं। ऐसा भूख, नूह को ऐसा भूख था, इसलिए परमेश्वर की चेतावनियों को पा करके उसने क्या किया? जहाज तैयार किया। वो जहाज बनाया। बनाते बनाते आपको क्या लगता है कितना तकलीफ आया होगा? जहाज बनाने का टाइम पे ससुराल वाला आया होगा, बेटी का ससुराल आया, नहीं मेरा बेटी को कौन सा घर पे दे दिया, सब खत्म हो गया, नहीं बोला होगा? अभी जो हुआ ना उससे ज्यादा ही हुआ होगा। मेरा बेटी को ये घर पे इसीलिए दिया कि ये घर इसके पास सब कुछ है, वो हिसाब से दिया, मगर मेरी बेटी के हाल ऐसा बना दिया। ये तो सिर्फ उनके ससुराल वाले हैं। अभी उनका चाचा, मामा, मामी, दादा, दादी जी, ये सब लोग आकर के क्या परेशान किया होगा? नहीं होगा? हमें 1 दिन 2 दिन नहीं सहते, मगर नूह 120 साल परमेश्वर के चेतावनियों को पा करके जहाज बनाने लगा। सभी लोगों ने क्या क्या बोला होगा उसके विषय में? मत्ती की किताब 24वां अध्याय में बोलता है, मनुष्य का पुत्र का आने का दिन भी वैसे ही होगा। कैसा? नूह के दिनों के समान। और नूह के दिनों में क्या हुआ? लोग खाते थे, उसी को मुख्यता दिया, पीते थे, लेते थे, शादी में देते थे, खरीदते थे, उनका काम वही था। किसी ने भी परमेश्वर का वचन को मुख्यता नहीं दिया और परमेश्वर के साथ साथ चलना नहीं चाहा, मगर नूह परमेश्वर के चेतावनियों को लिया और परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहा। पॉसिबल है, पॉसिबल है बोलने लगा। हालेलुया बोलो। आपको डर सिर्फ परमेश्वर का होना चाहिए। आपको चारों बाजू से क्या हो रहा है वो मत देखो,
आप फोकस करो, मैं इस जगत का ज्योति हूं, नमक हूं। यदि नूह और इनोक आपके साथ चल सकते हैं। मालूम है अब्राहम के बारे में क्या बोला परमेश्वर? अब्राहम के बारे में 17 अध्याय निकालो, 17 अध्याय, 17 अध्याय पहला वचन। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, यहोवा ने, सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा ने दर्शन दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। और बोलता अपनी पहचान, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल। क्या कर? आपको भी परमेश्वर यही बोलेगा, मेरे उपस्थिति में चल। बस अगर चलेगा, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, हालेलुया। अभी अब्राहम भी परमेश्वर की उपस्थिति में क्या कर रहा है? चल रहा है। अब्राहम भी परमेश्वर के साथ साथ चला। हालेलुया, हालेलुया। आमोस की किताब निकालेंगे, आमोस की किताब 3 अध्याय 3 वचन। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो, देखो, जब तक तुम और हम सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? तो सहमत किसको होना चाहिए? हमको। परमेश्वर के साथ मैं चलूंगा ऐसे बोल करके सहमत किसको होना चाहिए? हमको। अगर वो ना हो, क्या वो चल सकता है? बिल्कुल नहीं। हम अगर बोलेंगे हम इंसान हैं, आप चल सकते हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता, पॉसिबल, बच्चा है, बीपी है, नहीं चल सकता है। आप जब तक एग्री नहीं होएगा ना, जब तक सहमत नहीं होएगा, आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। स्पष्ट रीति से आमोस 3:3 कहता है। वही अब्राहम के विषय में देखो, याकूब की किताब 2 अध्याय 23 वचन। याकूब 2:23, 23। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया, परमेश्वर का विश्वास किया, और यह उसके लिए, यह जो विश्वास करने के कारण यह उसके लिए, अब्राहम के लिए धर्म गिना गया, धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। क्या कहलाया? आप परमेश्वर को आदर करेगा ना, वो आपको देख करके बोलेगा यू आर माई फ्रेंड। मित्र कहलाया। मित्र क्या है? मालूम है क्या? जो हम घर पे नहीं बता सकते ना, वो किसको बता सकते हैं? शायद किसको करेगा? मित्र को। मित्र कहलाएगा उसमें। हालेलुया। परमेश्वर का मित्र कहलाया। 17:1 में क्या बोलता है? परमेश्वर के साथ साथ चला। क्यों? परमेश्वर जो मांगा वो देने के लिए तैयार हो गया। जब परमेश्वर ने बोला 12 अध्याय में, इस घराना को छोड़ के निकल गया। उसको मालूम ही नहीं किधर जा रहा है। आज तुमको और हमको भी इस युग के कोई है या नहीं, वो नहीं देखना है। हमको देखना है मुझे परमेश्वर ने कुछ प्लान के साथ मुझे भेजा है, मैं इत्तेफाक से नहीं है। यदि इनोक, नूह, ऐसे कई लोग हैं, मैं अब्राहम भी कह सकता हूं, अगर वे आपके साथ साथ चल पाए, कारण यही था वे लोग भेजने वाले को इस रीति से देखा कि उसी के कंट्रोल में सब कुछ है। और हम और तुम किसके आगे खड़े होना चाहिए? परमेश्वर के। परमेश्वर के आज्ञाकारी रहो। आप जिधर जाएगा परमेश्वर आपके साथ साथ होगा। आप प्रार्थना करो, हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, मगर आपका प्रार्थना
मुझे आपको देखना है, मुझे आपकी इच्छाओं को जानना है। आप पर्सनल जब बैठते हो, मैं आपका राज्य जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर हो, आप ये दर्शन को लेकर के जब तुम चलते हो, परमेश्वर वो देखता है। आप किधर फंसने का भी होगा ना, परमेश्वर फंसने नहीं देगा, उधर से आराम से निकालेगा। इसीलिए क्या करना है, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। झूठा नहीं है। होशाया की किताब आज हमने 14 अध्याय पहला वचन क्या था? होशाया की किताब 14:1 क्या था वो वचन? पढ़ो जल्दी। 14:1। हे इज़राइल, हाँ, अपने परमेश्वर हाँ, यहोवा के पास लौट आ। अपना परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ। इज़राइल से परमेश्वर के नाम इज़राइल लौट आ। क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। ठोकर खाई। तो ठोकर खाने के पीछे क्या है? अधर्म। अधर्म का काम करेगा तो परमेश्वर के साथ चल सकता है? नहीं खा सकता। नहीं, देखो कभी भी नहीं चल सकता। ये होशियारी वाली बात नहीं है। मैं चलेगा, मैं चलता हूं, मैं उसके साथ है, परमेश्वर में। ऐसे कई लोग डायलॉग बोलते हैं, नहीं बोलते? बहुत जन बोलते हैं, परमेश्वर माझ्याशी बोलता मी ऐकतो, परमेश्वर माझ्याशी बोलता मैं परमेश्वर का दर्शन देखा है। सब देखो, आप सालों साल देखा होगा, मगर आप परमेश्वर के साथ चलते हो क्या? परमेश्वर आपके साथ चलता है क्या? परमेश्वर कैसे लोगों के साथ चलेगा? आप दुनिया के साथ चलेगा तो क्या परमेश्वर आपके साथ चलेगा? आंसर साफ है। पवित्रता की इच्छा करो, वचनों को पूरा होने के लिए अपने आप को सौंपो, वचनों को मुख्यता दो। इस टेम्पररी जीवन को भविष्य ना समझो। परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसको भविष्य की तरह देखो। मैं निश्चय कह सकता हूं, ऐसा जब तुम अपने आप को अलग करते हो। आज कई लोगों के लिए कठिन बात क्या मानो? अलग रखना। आप अलग हो जाते हो ना, आप अलग जब दिखाई देते हो, इसका मतलब बाकी लोग शत्रु नहीं है। आपका कैरेक्टर, आपका सोचना, आपका बोलना, आपका रहना परमेश्वर की तरह जैसा होता है, आप डाउट ही नहीं कर सकता है। आप जिधर जाता है ना, परमेश्वर आपके साथ साथ जाता है। उस युग के लोगों के बीच में इनोक था, नोहा था। उस युग के बीच में अब्राहम था जो दोस्त कहलाया, परमेश्वर के साथ साथ चला। क्यों? वे परमेश्वर की बातों को मुख्यता दिया। हम लौटा सकते हैं, हमारे हाथों में। पास्टर जितना बोलता है उतना ही करना है, आप कर सकते हो। पास्टर सिर्फ जबरदस्ती अभी करवा रहा है, मगर जाते जाते आपको सच्चा प्यार किससे होना चाहिए? परमेश्वर से होना चाहिए। आपको एक फीलिंग होना चाहिए, मैं ये नौ की तरह, अब्राहम की तरह, मैं आपके साथ साथ चलना चाहता हूँ। मुझे दोषी ठहराए, मुझे कोई भी कुछ भी बोले, प्रभु मैं आपके मार्ग को जान करके मैं उस पर चलना चाहता हूँ। आप ऐसा चलो, सब लोगों की तरह वो सोच ना रखो। परमेश्वर जो सोच आप में देखना चाहता है, जब तुम उस सोच के लिए जब तुम अपने आप को सौंपते हो, गॉड विल वॉक विद यू। आप सब, मैं निश्चय कह सकता हूं, ये जगत जो कर रही है, जो जगत जिन बातों को मुख्यता देता है उसको मत देखो। मैं अभी भी कह रहा हूं, मत देखो। वो अच्छा लगता है, टेम्पररी है, मगर आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है। आप दूर हो चुके हो, लौटाओ, परमेश्वर के पास लौटाओ। हम कभी ये ना बोले हम इंसान हैं, हम साधारण इंसान हैं। नहीं, साधारण इंसान 12 चेले भी थे, मगर उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार दुनिया भर में फैलाया।
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का दर्शन को मुख्यता दिया। कभी कभी हम बोलते ये बदलेगा नहीं, जितना अंधकार है उससे भी बड़ा ज्योति हमारे पास है, उस अंधकार को भी बदला जा सकता है। ये एरिया नहीं बदलेगा पास्टर, आप उधर मत जाओ, उधर जाओ, घुटना टेको, रात के समय में बैठ के प्रार्थना करके आंसू उधर गिरने दो, वो आएगा। मैं कह सकता, आप जिस एरिया को देख करके अगर बोलता है, अगर कोई कहता है, कोई कहना चाहता तो बोलो, मैं आपको बोल सकता हूं, आप खाली अपने आंसुओं को उधर गिरा दो, वो पश्चाताप करके आएंगे। हालेलुया। वो ताकत बढ़ानी है, उससे भी बड़ा ताकत हमारा यीशु मसीह दिया है, जो रक्त के द्वारा हम सभी को वो अधिकार प्राप्त हुई है। सेलेक्ट करो, जीवन और मृत्यु तेरे सामने, तुम किसको चुनो? जीवन को चुनो। हम सभी लोग आंखों को बंद करेंगे, सभी लोग आंखों को बंद करेंगे।